हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। अपने लास्ट वाले लेक्चर में हमने अल्डिहाइड एंड कीटोन्स की कॉमन नेमिंग करना सीख लिया था। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के IUPAC नोमेनक्लेचर के साथ में डील करेंगे। तो अगर आपने पहले के दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं, ये पार्ट 3 है उस सीरीज़ का, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको देख लें। दोनों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो गिवन पैसेज है इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल NCERT में दे रखे हुए हैं, इन सभी एग्जाम्पल्स को मैं आपको एक एक करके एक एक एग्जाम्पल समझाऊंगा। ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल बने हुए हैं। उसके बाद इस लेक्चर के अगले पार्ट में जो भी NCERT के इन टेक्स्ट और टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे वाले टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें यहाँ पे करना है IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग के साथ में हमको डील करना है। तो जो भी IUPAC नेमिंग करने का तरीका है वो हमेशा सभी चीज़ों के लिए कॉमन ही है। जैसे अगर मैं पहला पॉइंट बोलूँ तो आपको सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट करनी है। अच्छा, ऐसी ये चेन होनी चाहिए जिसमें ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है ना, अल्डिहाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या मिले, आपका लीस्ट नंबर मिले। और यहाँ पे लीस्ट के जगह पे हम लिखना चाहेंगे उसको हमेशा फर्स्ट नंबर ही मिले मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, तो यानी आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है और हमेशा कोशिश करनी है कि अल्डिहाइड को फर्स्ट नंबर ही मिले आपकी। ठीक है, तो ये रूल फॉलो करना है। बाकी रेस्ट ऑल रूल्स रिमेन सेम। रेस्ट ऑल रूल्स रिमेन सेम। जो भी IUPAC में रूल्स फॉलो होते हैं वो सब के सब यहाँ पे वैसे ही रहेंगे। बस यही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और अल्डिहाइड को फर्स्ट नंबर। इसमें भी दो रूल नए आ जाएंगे, दो रूल अलग से होंगे जिसको अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। पहला केस होगा कि अगर स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो क्या करें, और एक रूल होगा कि अगर मल्टीपल अल्डिहाइड ग्रुप्स हैं तो क्या करें। ये दोनों भी इसके दो अलग अलग केसेस हैं। पहले हम ऊपर के कुछ केसेस के एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम ये साइक्लिक और मल्टीपल अल्डिहाइड ग्रुप वाले एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। तो आइए, यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग में ये 6 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना, इनको हम पहले यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे। तो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे ड्रॉ करके समझाता जाता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारे पास में है CH3 डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो हमें नेमिंग कैसे लिखनी होगी, हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 ही कार्बन है, अल्डिहाइड को फर्स्ट नंबर देना है, तो यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया। 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन के लिए क्या नेम रखते हैं हम, ईथेन लिखते हैं। ठीक, ईथेन लिखते हैं। और अल्डिहाइड के लिए क्या सफिक्स यूज़ करते हैं, अल लिखते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनल। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 2 वॉवेल एक साथ आ रहे हैं, तो पहला वॉवेल वाला हम क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो इसका एक्चुअल नेम क्या हो जाएगा जो आप लिखोगे, इथेनल। जब भी 2 वॉवेल्स आएंगे तो जो पहला वाला वॉवेल्स होगा उसको हम ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनल। इसी को आपके बुक में रूल की तरह लिख दिया है कि अल्केन जो होते हैं, जो भी अल्केन्स होते हैं, उनका लास्ट लेटर ई क्या कर देना है, आपको रिमूव कर देना है। और ई रिमूव करने के बाद उसमें जो अल वर्ड है, AL वर्ड है, जो अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जोड़ देना है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, अल्केनल बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। होप करते हैं आपको ये चीज़ पॉइंट समझ में आया होगा। बहुत बेसिक सा है लेकिन मैंने एक बार बता दिया। चलिए, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बनेगा जो आपके बुक में बना हुआ है, CH3 CH2 CH2 CH Br CH CH3 और यहाँ पे है CH2 C डबल बॉन्ड OH। बस यही है। देखिए इसको कैसे नंबरिंग करेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये हो गई मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, अल्डिहाइड को फर्स्ट नंबर देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्राइटेरिया हो गया। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। तो एक 4th पोजीशन पे ब्रोमीन है और 3rd पोजीशन पे मिथाइल है। तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो, क्योंकि वो B से शुरू होता है। तो नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड का, बताइए। 4 पे ब्रोमो है, 3 पे क्या है, मिथाइल है। टोटल 7 कार्बन है। 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्टेन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है हेप्टेन, ई वर्ड हटा दिया। ई वर्ड हटा के यहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो अल्डिहाइड के लिए AL, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल। ठीक है, ये बात समझ में आती होगी आपको। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH,
यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। एक क्वेश्चन ये है, तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे, तो ये हो गई मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फर्स्ट नंबर किसको देना है? अल्डिहाइड को। तो यहाँ पे 1, फिर 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गए, ठीक है। अब चलिए नाम लिखते हैं। तो 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। तो यहाँ पे पेंट शब्द लगा है, लेकिन आप देख सकते हो सिस्टम में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो हमें पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी होगी। तो पेंट किस पोजीशन पे प्रेजेंट है? सेकंड पोजीशन पे। क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड। EN लिखेंगे, फिर 1 अल लिखते, पेंट 2 इन, और 1 अल लिखते, लेकिन 1 तो हमेशा उस पोजीशन पे होगा ही, तो इसीलिए 1 लिख के सीधा क्या लिख देंगे? AL लिख देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम इसका नाम लिखते, पेंट लिखते, डबल बॉन्ड की पोजीशन बताते, सेकंड पोजीशन पे इन है, और फिर हमको लिखना चाहिए था 1 अल, ये लिखना चाहिए था, लेकिन हमें पता है ना अल्डिहाइड तो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, तो इस 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए ये नाम आपका हो जाएगा। अगर आप ये पहला वाला नाम भी लिख दोगे, दूसरा वाला, तो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर होगा कि अगर आप यही लिखो, पेंट 2 इनल, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि अल्डिहाइड्स की नेमिंग इन 3 एग्जाम्पल के थ्रू कैसे करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, अल्डिहाइड को फर्स्ट नंबर देना है, ठीक है, लास्ट में अल शब्द का यूज़ कर देना है, बाकी सभी नियम्स वैसे ही हैं। एक बार जल्दी से हम पहले कीटोन के भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कीटोन्स के नंबरिंग कैसे करनी है। कीटोन्स के लिए देखो, कीटोन में भी फर्स्ट रूल क्या हो जाएगा आपका? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये तो रहेगा ही, ये तो IUPAC की बैकबोन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको जो इसका कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होगा ना आपका कीटोन में, तो आपको कोशिश ये करनी है कि इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप पे क्या आ जाए? लीस्ट नंबर आ जाए, ठीक है। और लास्ट में आप क्या करोगे? ओन शब्द, ONE, 1 बोलते हैं, 1 ऐसे, लेकिन उसको ओन पढ़ेंगे, ओन शब्द हम क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे, बस हमारा नाम हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे पहला, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये एग्जाम्पल लिखा। इसी एग्जाम्पल को मैं एक बार और नीचे भी लिख देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। सबसे पहले हमको क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो चलो, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, और एक बार इधर से ये भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है। अब नंबरिंग करते हैं। किसी ने नंबरिंग इस तरह से किया 1 2 3 4, और एक व्यक्ति ने इधर से किया 1 2 3 4। अब दोनों में सही नंबरिंग कौन सी हो जाएगी? आप सोचिए। ऊपर वाली नंबरिंग सही हो जाएगी, नीचे वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन तो ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड रूल यहाँ पे मैंने लिखवाया है कि आप देखिए, जो C डबल बॉन्ड O है उस पर क्या आना चाहिए? लीस्ट नंबर। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O पे कौन सा नंबर आ रहा है? 3, और ऊपर वाले में C डबल बॉन्ड O पे कौन सा नंबर आ रहा है? सेकेंड। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऊपर वाला, ठीक है। तो ये आप समझ रहे होगे, बहुत बेसिक सा है, समझ ही रहे होगे। तो अब इसका नाम लिख देना है। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन, ठीक है। E शब्द हटा दिया। अब आपको बताना पड़ेगा C डबल बॉन्ड O किस पोजीशन प्रेजेंट है? तो सेकंड पोजीशन प्रेजेंट है, और बताने का तरीका ओन शब्द लगा देंगे, ठीक है। तो ब्यूटेन टू ओन इसका नाम बन जाएगा। बहुत सिंपल सा है, जस्ट अल्डिहाइड की तरह वहाँ पे अल जोड़ते थे, वहाँ पे हमको अल की पोजीशन नहीं बतानी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन पे है। यहाँ पे ओन लिखेंगे, लेकिन ओन की पोजीशन बतानी होगी, क्योंकि यहाँ पे वो कंपल्सरली आपका फर्स्ट पोजीशन पे तो कभी नहीं जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई पोजीशन होगी, वो आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बताया। एक आख एग्जाम्पल और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं NCERT में जो दे रखा है। ये देखिए, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3। कैसे नाम लिखेंगे? देखिए, ये तो साइक्लिक कंपाउंड है, तो पहले साइक्लिक के लिए यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3। क्यों इसमें 1 क्यों लिखे? कीटोन पे 1 क्यों लिखे? क्योंकि ये तो साइक्लिक है, यहाँ पे पॉसिबल है कि हम आपका जो कीटोन है उस पर 1 पोजीशन दे सकें, तो इसीलिए वहाँ पे हमने 1 नंबरिंग से दिया। तो अब बताइए, थर्ड पोजीशन पे क्या, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? मीथाइल प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे? 3 मीथाइल शब्द यूज़ करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम। फिर 5 कार्बन है, टोटल सिस्टम के अंदर देखिए 5 कार्बन है। 5 किस तरह से अरेंज है? साइक्लिक पोजीशन में, तो क्या नाम होगा? साइक्लोपेंट, ठीक। नॉर्मल होता है तो पेंट लिखते हैं, यहाँ पे साइक्लिक है तो साइक्लोपेंट लिख दिया। और किस पोजीशन पे आपका वो प्रेजेंट है? कीटोन प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन प्रेजेंट है, तो साइक्लोपेंट 1 ओन, ये कर दिया। अच्छा, जब भी कभी भी 1 पोजीशन पे रहता है तो 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता है, तो वो अंडरस्टूड जाएगी कि वो फर्स्ट पोजीशन पे है। तो 3 मिथाइल, ये भी लिख सकते हैं साइक्लोपेंट पेंटाओन, ये हो जाएगा, ठीक।
आप ये लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखिए, जो बुक में है वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से एक एक एग्जाम्पल समझ में आ जाए। CS2 CS3। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होगी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये जो सिस्टम बना ये होगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब कुछ लोग ये सोचते हैं यहाँ पे कि सर आपने तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाई, यहाँ तो 3 कार्बन की है, ये रिंग क्या है, रिंग में तो 6 कार्बन है, तो रिंग को आप क्यों नहीं लेते हो। देखो जब भी है ना हम कोशिश करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करने की कोशिश होती है हमारी, कभी भी रिंग के चक्कर में हम फंक्शनल ग्रुप को नहीं छोड़ सकते। तो हमें कोशिश करनी है पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करने की। देखो प्रीफरेंस का ऑर्डर होता है, ये आपको पता होगा, फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले प्रेफर करते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेफर करते हैं, फिर हम सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप मतलब अल्डिहाइड कीटोन, मल्टीपल बॉन्ड मतलब फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर आता है। तो यहाँ पे आप ऐसे चेन को प्रेफर करोगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस पर्टिकुलर में क्या नाम बन जाएगा इसका, देखो यहाँ पे कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें हम, तो ये लीस्ट नंबर देना है मेरे को कीटोन पे, तो 1 वहीं रख देते हैं, 1 फिर ये 2 फिर ये 3। फर्स्ट पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और बेंजीन रिंग जब सब्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट होती है तो क्या बोलते हैं उसको, फिनाइल। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, 1 फिनाइल। 3 कार्बन है, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन का ई हटा दिया, और किस पोजीशन पे प्रेजेंट है आपका कीटोनिक ग्रुप, फर्स्ट पोजीशन पे, तो प्रोपेन 1 ओन। तो ये नाम हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए जिसमें हमने देखा कि अल्डिहाइड और कीटोन की नेमिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अब एक बार यहाँ पे जो NCERT में दे रखे हैं ना एग्जाम्पल, इनको आप देख लो, जो मैंने यहाँ पे आपको बोला था समझा रहे हैं। अभी साइक्लिक वाला सिस्टम नहीं डिस्कस किया है अल्डिहाइड का, वो अभी डिस्कस करते हैं। देखो ये समझा दिया, इथेनॉल वाला क्वेश्चन ये भी हो गया आपका, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेनॉल ये भी डिस्कस कर दिया, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटानोन ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया, ये वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दिया, और ये वाले को, ये 6 में से 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए। अब हम देखते हैं कि जब अल्डिहाइडिक सिस्टम मल्टीपल जगह प्रेजेंट हो और रिंग में प्रेजेंट हो तो कैसे होता है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो नाम है, देखो है तो अल्डिहाइडिक ग्रुप ही प्रेजेंट, लेकिन नाम क्या रख दिया उसका, कार्बल्डिहाइड लग दिया। तो यानी कुछ ना कुछ तो अलग हो जा रहा होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे 3 अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको 3 अल्डिहाइड, तब भी यहाँ पे जो शब्द यूज़ हो रहा है वो क्या है, कार्बल्डिहाइड। तो फिर से कुछ अलग सी चीज़ें हो रही हैं। तो इसको हम देखते हैं कि जब अल्डिहाइडिक ग्रुप सिस्टम मल्टीपल सिस्टम में प्रेजेंट हो तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। आप हेडिंग लगा लो अपने साथ में कि अल्डिहाइड ग्रुप इन साइक्लिक सिस्टम। ठीक है, देखो जब भी कभी अल्डिहाइडिक ग्रुप किसी भी साइक्लिक सिस्टम से यूज़ होता है तो वहाँ पे अल शब्द का प्रयोग नहीं करते, वहाँ पे जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं हम कार्बल डिहाइड वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, कार्बल डिहाइड वर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब भी साइक्लिक सिस्टम होगा, जैसे एक एग्जांपल मैं लिखूँ आपके सामने, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल सा। ठीक है, जैसे मान लो ये है, तो इसकी नेमिंग आप कैसे करोगे। तो नेमिंग तो आसान है सर कि 5 कार्बन साइक्लिक सिस्टम में अरेंज है तो लीस्ट पहुंचना चाहिए CHO ग्रुप पे, तो यहाँ पे हमने 1 कर दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो आप अगर पहले के हिसाब से नाम करते तो आप इसका क्या नाम बोलते, आप बोलते 3 पोजीशन पे ब्रोमो प्रेजेंट है, 5 कार्बन साइक्लिक नेचर में है तो साइक्लोपेंट बोलूँगा, फिर 1 पोजीशन पे अल है तो 1 लिखते नहीं तो साइक्लोपेंटेनल बोलते। लेकिन ये नेम यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नेम एक्सेप्टेड नहीं है। क्या सही नाम होगा इसका, आपको लिखना वही चीज़ है, 3 पोजीशन पे ब्रोमो है, साइक्लो 5 कार्बन है तो पेंटेन। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको करना ये होगा कि यहाँ पे CHO क्योंकि साइक्लिक सिस्टम में अरेंज है तो आपको लिखना होगा पेंटेन कार्बल्डिहाइड, पेंटेन कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड शब्द ये बताएगा कि जो भी CHO ग्रुप प्रेजेंट है वो आपका साइक्लिक सिस्टम में प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखना कि मैंने ये पेंटेन का जो ई वर्ड है ना इसको रिमूव नहीं किया। यहाँ पे ये देखो ये ई वर्ड रिमूव नहीं किया क्योंकि
आप जब भी वॉवल्स कब रिमूव करते हो, जब दो वॉवल्स एक साथ आते हैं ना, यहाँ तो लेटर सी आ रहा है, सी तो कोई वॉवल है नहीं, तो दो वॉवल्स तो एक साथ आए नहीं, तो इस वजह से वो पेंटेन का ई शब्द जो होगा वो आपका कवर अप रहेगा, वो मौजूद रहेगा। तो ये बहुत बेसिक सी बात है, समझ रहे होगे। चलो ये क्वेश्चन देखिए, तो बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, CHO, इसका नाम बताइए। एक बार सोचिए, 6 कार्बन है साइक्लिक मैनर में, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन, ठीक। और CHO ग्रुप है, CHO जब साइक्लिक सिस्टम के साथ लगा रहोगे तो क्या बोल देंगे, कार्बल डिहाइड, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड। 1 कार्बल डिहाइड भी लिख सकते थे लेकिन हमने लिख दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई हो कि एक रिंग वाला और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने ये प्रेजेंट हो जाए, बेंजीन रिंग लग जाए, CHO, तो इस पर्टिकुलर केस में आप क्या नाम लिखोगे, तो इस पर्टिकुलर केस में आप क्या लिख सकते हो, अब हमारे सामने क्या प्रेजेंट है, बेंजीन प्रेजेंट है, ठीक। बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा है, CHO, तो क्या बोलेंगे, रिंग सिस्टम के साथ है, तो बेंजीन कार्बल डिहाइड, ये इस कंपाउंड का करेक्ट IUPAC नेम हो जाएगा। लेकिन बेंजीन कार्बल डिहाइड भी बोलते हैं इसको, या इसी को शॉर्ट में करने के लिए हम इसको बेंजल डिहाइड भी बोल देते हैं, ठीक है, बेंजीन कार्बल डिहाइड या बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड इसका कॉमन नेम है, लेकिन IUPAC ने इसको भी एज अ एक्सेप्टेड IUPAC नेम भी ले चुके हैं। तो कहीं भी ये आपको दिखे तो आप बोलो बेंजीन कार्बल डिहाइड, या आप उसको बोल सकते हो बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड ज़्यादा यूज़ होता है। तो पहले ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि अल्डिहाइडिक ग्रुप जब एक साइक्लिक सिस्टम में लगा होता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखते हैं मल्टीपल अल्डिहाइड ग्रुप्स में क्या होता है, मल्टीपल अल्डिहाइड ग्रुप्स में क्या होगा। अब देखो, जब भी आपके साथ में मल्टीपल अल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, यानी 2 और मोर अल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं, तो हम कोशिश क्या करते हैं ना कि उसमें हर ग्रुप को हम इक्वल प्रीफरेंस देने की कोशिश करते हैं, इक्वल प्रीफरेंस देने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो CHO, CH2, CH, CHO, CH2, CHO, ठीक है, यहाँ पे है। तो अगर आप मान लो ये गिवन कंपाउंड में अगर आप कहीं से भी नेमिंग करोगे, देखो हैं तो तीनों CHO ग्रुप ही, ये भी CHO ग्रुप है, ये भी CHO ग्रुप है, ये भी CHO ग्रुप है, ठीक है, हैं तो तीनों CHO ग्रुप ही। तो अगर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के पीछे भागोगे, तो आप अगर मान लो कोई भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जैसे मैं इसको एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, CH2, CH2, ये देख लो एक बार आप, एक सेकेंड बस इसको ड्रॉ कर ले तो फिर हम लोग समझ लेंगे इसको। काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है, इसीलिए ये समझ लो, ये एक बार आप दिमाग में बैठ जाएगा ना तो फिर हमेशा रह जाएगा आपके साथ में ये चीज़। चलो ये मान लो क्वेश्चन है, तो अगर आपसे कोई कहे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए, तो आपने बोला कि सर ये मान लीजिए मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस तरीके से ले ली, ठीक है। तो अगर आप जब इस तरह से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लोगे तो आप नहीं देख रहे हो कि एक CHO ग्रुप ये तो एक्सक्लूड हो जा रहा है, ये छूट जा रहा है, ठीक है। और अगर आप मान लो इस तरह से भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे तब भी आप देखोगे कि यहाँ पे तब भी CHO ग्रुप छूट जा रहा है। तो यानी है तो तीनों CHO ग्रुप ही, दोनों की कैटेगरी सबकी सेम है, लेकिन कुछ भी आप कर लो इस पर्टिकुलर केस में हो क्या रहा है कि एक ना एक आपका CHO ग्रुप क्या हो रहा है, छूट जा रहा है। तो इससे बचने का तरीका क्या है, तो IUPAC ने कहा इस पर्टिकुलर केस में आप क्या करो कि आप केवल इन 3 पे ही फोकस करो, मतलब या तो जाएंगे तो सब साथ जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा, कुल मिला के ये प्रिंसिपल है यहाँ पे। तो अगर आप इन 3 में ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंसीडर करो, इसको नंबर दे दो 1 2 3, तो आप इसका नाम कैसे लिखोगे, 3 कार्बन को क्या बोलोगे, प्रोपेन बोलोगे, ठीक है। 1 2 3 तीनों पोजीशन पे आपके अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो 1 2 3 ट्राई अल नहीं बोलते हम, यहाँ पे अल वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। क्यों नहीं अल वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि अल तो तब यूज़ होता है ना जब वो स्ट्रेट चेन में आता, तो यूज़ तो चेन में तो आए नहीं, चेन के बाहर ही हमने मान लिया इनको, तो इसीलिए इसको क्या नाम देंगे, 1 2 3 ट्राई कार्बल डिहाइड बोल देंगे, ठीक है, ट्राई कार्बल डिहाइड। तो ये इस कंपाउंड का एक्चुअल नाम होगा। ट्रिकी है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसको एकदम आप याद रखने की कोशिश करो। एक बार फिर से सुन लो मैंने क्या बोला,
जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन ये था कि CHO CH2 यहाँ पे CH यहाँ पे CHO यहाँ पे CH2 CHO, तो मैंने यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि क्योंकि आप कुछ भी कर लेते तो सभी CHO को इक्वल ट्रीटमेंट आप नहीं दे पाते, तो उससे बचने के लिए IUPAC ने कहा कि आप इतने ही पार्ट का, इन्हीं तीनों को आप सबसे लॉन्गेस्ट चेन मान के इनकी ही नंबरिंग करो बस। इसको अगर आप सेलेक्ट करोगे तो तीनों के तीनों CHO ग्रुप छूट जाएंगे, ये सभी के सभी छूट गए, चेन के बाहर हो गए। जब तीनों के तीनों चेन से बाहर हो गए तो तीनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिल गया क्योंकि थे सभी एक जैसे। तो इस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे अल वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अल तब यूज़ करते जब सबके सब चेन में इंक्लूड होते हैं। यहाँ तो चेन में इंक्लूड नहीं है तो अल वर्ड नहीं जाएगा। तो कौन सा वर्ड यूज़ करना ठीक रहेगा? कार्बन डिहाइड वर्ड यूज़ कर दो, ये बोला रूल ने। तो क्या नाम हो गया? 1 2 3 थे तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बन डिहाइड। लेकिन अभी यहीं पे क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाए, देखो अभी यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ दूं कि CHO CH2 CH CH2 CHO, ये क्वेश्चन हो गया, तो इसमें क्या नाम करोगे? तो क्या इसमें बोलोगे प्रोपेन 1 3 ट्राई 1 3 डाई कार्बन डिहाइड? नहीं, ये नाम नहीं होगा। इसमें तो आप सबको चेन में इंक्लूड कर ही सकते हो ना। अगर आपने ये लॉन्गेस्ट चेन ले लिया तो इसमें तो सभी CHO ग्रुप इंक्लूड हो ही गए, तो कोई दिक्कत हुआ ही नहीं। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। तो नाम कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंटेन, ठीक है। 1 और 5 पोजीशन पे क्या है? अल्डिहाइड है तो 1 5 डाई अल, ये नाम हो जाएगा कंपाउंड का, ठीक है। तो दिक्कत आई थी 3 वालों में, 2 वाले में कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों तो इंक्लूड चेन में हो ही जाएंगे। जब तीसरा आ गया था इसीलिए दिक्कत थी। तो 3 आ जाए तो ट्राई कार्बन डिहाइड और 2 रहें तो आपका उसको चेन में इंक्लूड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन कि मान लीजिए दोनों के दोनों आपके अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों साथ आ जाएं। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि दोनों के दोनों अगर ग्रुप साथ ही आ जाएं तो क्या आप करोगे? तो देखो आपको पता होगा क्लास 11 में आपने वो पूरा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी की लिस्ट पढ़ी हुई है। अल्डिहाइड की प्रायोरिटी लिस्ट मैं लिख देता हूँ। अल्डिहाइड की जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है वो ज़्यादा होती है कीटोन वाले ग्रुप से, यानी मुझे अल्डिहाइड को प्रीफरेंस देनी पड़ती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कीटोन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही बनेगी, ये हमारी क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन सा प्रेजेंट है? ये आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो अब नंबरिंग कर देते हैं बस इसकी। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन है। तो सबसे पहले आप ये लिखो कीटोन पहले हम किसका नाम लिखते हैं? पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, वो कौन सा है? कीटोन। तो क्या यहाँ पे ओन शब्द का यूज़ करोगे? नहीं, आप ओन शब्द का यूज़ नहीं करोगे। जब भी कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होता है तो आप कौन सा शब्द यूज़ करते हो? ऑक्सो शब्द का यूज़ करते हो। ऑक्सो या कीटो शब्द का यूज़ करते हैं। तो NCERT में ऑक्सो दिया तो हम भी वही यूज़ कर रहे हैं कि थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, तो थर्ड पोजीशन पे क्या हो जाएगा? आपका ऑक्सो शब्द हो जाएगा। तो अब बताइए नाम इसका क्या हो जाएगा? थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है तो 3 पे क्या बोल दोगे? ऑक्सो बोल दोगे। टोटल 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पे अल्डिहाइड है तो पेंटेन 1 अल तो लिखते नहीं, तो पेंटेन नल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा बन जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भी अल्डिहाइड और कीटोन एक साथ आते हैं तो उस समय पे आपको अल्डिहाइड को प्रीफरेंस देनी है और कीटोन को प्रीफरेंस नहीं देनी है। जब भी आप कीटोन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करोगे तो आप नाम जो लिखोगे वो हो जाएगा आपका ऑक्सो शब्द से जाएगा, ठीक है। हो चलो, लंबा लेक्चर है, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखो, अब यहाँ पे NCERT पे रिटर्न होते हैं। देखो तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये 6 कार्बन की रिंग है तो इसका नाम साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड क्यों बोल रहा है, ये अभी हमने समझ लिया। अब देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे पहले क्या प्रेजेंट है? कीटोन प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है सर? आपका अल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो कीटोन को प्रीफरेंस नहीं मिलेगी, अल्डिहाइड को मिलेगी, तो इसीलिए नाम क्या बन गया? 3 ऑक्सो पेंटेनल बन गया। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया लेकिन यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए सर बगल वाले में। तो ये क्या नाम बनेगा? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी। एक 2 पे आपका क्या प्रेजेंट है? सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और एक 4 पे प्रेजेंट है।
तो नाम क्या बन गया देखो, 2 4 पोजीशन पे डाइमिथाइल, 5 कार्बन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो दिख रही होगी आपको, यही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। तो ये 5 कार्बन है तो पेंटेन, और पोजीशन बता दिया कीटोन की 3 पे ओन। ऑक्सो नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ऑक्सो तब लगाते हैं ना जब उसको प्रीफरेंस नहीं मिलती, यहाँ तो मिल रही है। ये नीचे वाला क्वेश्चन, ये तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, और ये भी समझाया कि मान लो ये CHO ग्रुप अगर नहीं होता तो क्या होता, तब तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेट चेन एक बार में ही नंबरिंग हो जाती, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन अगर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर इतना ही पार्ट अगर सिस्टम में होता, ये पार्ट सिस्टम में होता, तो इसको आप क्या नाम देते सर? अगर NO2 नहीं होता तो आप बोलते इस पर्टिकुलर का नाम हो जाएगा बेंजल डिहाइड नाम हो जाएगा, ठीक, यही नाम होता है इसका। तो बेंजल डिहाइड मान लीजिए, अगर बेंजल डिहाइड है तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, तो फोर्थ पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? नाइट्रो, NO2। तो देखो क्या लिख दिया, 4 पोजीशन पे नाइट्रो और बेंजल डिहाइड लग गया। ये बात समझ में आ रही है? देखो मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो, उसके बाद मेन चेन, मेन सिस्टम क्या है? बेंजल डिहाइड, तो यहाँ पे क्या बन गया? ये बेंजल डिहाइड। ये चीज़ समझ में आ रही है? उसी के ऊपर और सोफिस्टिकेटेड भाषा में लिख दिया 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बन डिहाइड, ठीक है। तो ये इतने एग्जाम्पल थे, मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल के पीछे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, और पूरा मेरे को लगता है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे ये आप पूरा टेबल दे रखा है, इसको भी अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वाला जो टेबल है इसको अभी हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके पहले ये जो ऊपर NCERT में दे रखा है ना, इसको यहाँ पे एक बार हम रीड कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हाईलाइट करके रीड कर देते हैं। देखो, जो भी IUPAC नेम्स होते हैं एलिफेटिक अल्डिहाइड और कीटोन्स के, उसका नाम में हम क्या लगते हैं? उसके नाम में हम एंडिंग लेटर E हटाते हैं, उसको अल और ओन से रिप्लेस करते हैं, यही लिखा हुआ है। इन केस ऑफ अल्डिहाइड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ द अल्डिहाइडिक ग्रुप। यही बोलना चाह रहा है कि जो अल्डिहाइड का कार्बन है उसको क्या नंबर देना है? फर्स्ट नंबर देना है। वाइल इन द केस ऑफ कीटोन, कीटोन के केस में नंबरिंग ऐसे जगह से आप बिगिन करो जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप को क्या पड़ पाए? नियरर टू द कार्बोनिल ग्रुप, यानी ऐसे जगह से नंबरिंग करिए कि कार्बोनिल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले। ये चीज़ यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है। बाकी सारे नियम सेम है। द सब्स्टिट्यूएंट जो भी होंगे उनको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे, न्यूमेरल्स के साथ उनकी पोजीशन बताते हुए, ये बात भी ठीक है। यही सेम रूल आपका साइक्लिक कीटोन्स के लिए भी लग जाएगा, वेयर द कार्बोनिल कार्बन इज नंबर्ड 1। जो ये वाला क्वेश्चन की बात ये कर रहा है, इस क्वेश्चन को देखना यहाँ पे, ये इसकी बात कर रहा है, समझ जाओगे आप क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। जहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप जब किसी रिंग से अटैच होता है तो उस केस में सफिक्स लगाते हैं कार्बन डिहाइड। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, जब भी अल्डिहाइडिक ग्रुप किसी रिंग से अटैच होता है तो है सफिक्स कार्बन डिहाइड कहते हैं, ये लगाते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़, द नंबरिंग ऑफ द रिंग कार्बन स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन एटम अटैच टू द अल्डिहाइडिक ग्रुप, ये सब ठीक है। और ये देखो ये भी बोल रहा है द नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एरोमेटिक अल्डिहाइड। एरोमेटिक अल्डिहाइड मतलब ये वाला, ये बेंजीन बना उसके ऊपर यहाँ पे CHO, इसकी बात कर रहा है। द नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एरोमेटिक अल्डिहाइड कैरिंग द अल्डिहाइडिक ग्रुप ऑन अ बेंजीन रिंग इस बेंजल डिहाइड, तो वो बेंजल डिहाइड होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो मैं बात आपको बोल रहा था, द कॉमन नेम बेंजल डिहाइड इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाई IUPAC। अदर एरोमेटिक अल्डिहाइड्स आर हेंस नेम्ड एज सब्स्टिट्यूटेड बेंजल डिहाइड। तो अदर जो भी एरोमेटिक अल्डिहाइड होते हैं उसको सब्स्टिट्यूटेड बेंजल डिहाइड की कैटेगरी में ट्रीट करते हैं। जो अब मैंने आपको ये जो नीचे वाला एग्जांपल बताया था ये वाला, इसमें देखो इसको मेन मान लिया बेंजल डिहाइड, फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप था तो लिख दिया 4 नाइट्रो बेंजल डिहाइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो गिवन टेबल है इसको अच्छे से अब हम डिस्कस करेंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ में, और नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे जो भी NCERT के एक्सरसाइजेज हैं। आप सभी देख सकते हो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को लेके मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह से प्रिपेयर किया जाता है। जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं और कहते हैं 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो देख लो तुरंत हो जाएगा, ऐसे काम नहीं बनता। एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है, एक एक एग्जाम्पल पे फोकस करना होता है, तब जाके किसी का रिजल्ट आता है। जो ये 2 मिनट 3 मिनट की वीडियोज़ आप देखते हो, इससे काम आपका कभी नहीं चलता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो इसको लाइक आप ज़रूर करो।
चलिए अब इस टेबल वाले जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं इनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो जो आसान एग्जाम्पल है उसको मैं समझाता जाऊँगा डायरेक्टली, और जो थोड़े टफ होंगे उसको मैं बगल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। देखो पहला एग्जाम्पल दे रखा है HCHO, ठीक है। ये हमको पता है एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या कहेंगे, मेथ वर्ड यूज़ करेंगे। तो मैथेन्स होता, मीथेन से ई हटा के अल लगा दिया तो नाम क्या बन जाएगा आपका, मीथेनल। इसमें तो मेरे को नहीं लगता कोई समझाने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखो तो क्या है आपका CH3CHO, 2 कार्बन है, पहले भी समझाया था, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कॉमन नेम है, कॉमन नेम अभी लास्ट में एक बार डिस्कस कर देंगे, ठीक है। कौन कौन से कॉमन इंपॉर्टेंट नेम है जो आपको याद करने हैं। कॉमन नेम पिछले वीडियो में कुछ डिस्कस किए थे, यहाँ पे कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट है, लास्ट में इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अब ये तीसरा वाला देख लीजिए, तीसरे वाले का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये है CH3, एक ही CH ग्रुप से 2 CH3 लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक है। उस फिर CH3 ग्रुप से इस तरह से CHO ग्रुप निकला हुआ है। तो अगर आप नंबरिंग करने की सर कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, CHO पे 1 दे देंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो इस तरह से नंबरिंग हो जाएगी। सेकेंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो 2 पे क्या बन जाएगा, 2 पे मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1 अल, तो यही नाम लिखा होगा, आप देख लीजिए। हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। ये सेकेंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो 2 पोजीशन पे क्या हो गया, मिथाइल हो गया। फिर 3 कार्बन है तो उसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनल हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये वाला आपको पता है ये एक साइक्लिक सिस्टम है। अगर साइक्लिक सिस्टम है तो चलो यहीं पे बड़ा करके इसको समझा देते हैं। ये एक साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम है तो जहाँ पे CHO लगा वहीं पे नंबर 1, तो इसको नंबर 1 दे देते हैं, ऊपर नंबर 2, यहाँ पे नंबर 3। सेकेंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लग गया आपका, मिथाइल लग गया। तो थर्ड देखो यहाँ पे नाम में देख लीजिए, 3 पे क्या हो गया इसका, मिथाइल हो गया। टोटल 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन शब्द लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि CHO सर एक साइक्लिक सिस्टम के साथ में अटैच है तो क्या वर्ड यूज़ कर देंगे हम, कार्बन डिहाइड। तो नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देते हैं। चलो ये है CH3CH, फिर है OCH3 और यहाँ पे है CHO। नंबरिंग कैसे होगी, CHO ग्रुप हमेशा प्रीफर होगा तो इसको 1, यहाँ 2, यहाँ 3। 2 पोजीशन पे OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो OCH3 ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो OCH3 को हम क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी बोलते हैं। तो सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, देखो सेकंड पोजीशन पे है मेथॉक्सी, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेनल, तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेनल। आपको पता होना चाहिए OCH3 एज जब सब्सटीट्यूएंट यूज़ होता है तो उसको मेथॉक्सी, यही OC2H5 होता है तो उसको इथॉक्सी बोलते हैं। आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना, 5 कार्बन लगे हुए हैं, 5 स्ट्रेट लाइन में है तो उसका नाम क्या हो गया, पेंटेनल हो गया, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला है, ये भी आप समझ सकते हो, ये 3 कार्बन है तो इसकी नंबरिंग कैसे हो जाएगी, यहाँ पे नंबर दे दोगे 1, फिर उसके बगल वाले में 2, यहाँ पे 3। 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या शब्द यूज़ होगा, प्रोप, और सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड तो 2 इन 1 अल लग जाएगा तो प्रोप 2 इनल हो जाएगा। पीछे ऊपर भी क्वेश्चन डिस्कस किया इसलिए डायरेक्ट डिस्कस कर दे रहे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ तक आपको समझ में ये बातें आ गई होंगी, ठीक है। तो चलो ये समझ में आ गया ना, तो ये थोड़ा सा हटा देते हैं, फिर नीचे वाला क्वेश्चन अच्छा है उसको समझाते हैं। तो इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। चलो हटा देते हैं इसको। देखो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये एक साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम है तो नाम क्या रहेगा, यहाँ पे 1 नंबरिंग दोगे, यहाँ पे 2 नंबरिंग दोगे। अब दोनों के दोनों कार्बन डिहाइड, दोनों के दोनों CHO ग्रुप है तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट सर कब मिलेगा उसको, जब पूरे के पूरे आप रिंग को ही मान लो, इसको ही मेन सिस्टम मान लो, दोनों CHO को क्या मान लो, सब्स्टिट्यूएंट मान लो, तो सभी दोनों CHO को आपका क्या होगा, इक्वल ट्रीटमेंट मिल जाएगा। वरना आप अगर एक को बेंजील कार्बन डिहाइड बोलोगे तो एक को क्या बोलोगे आप, तो अलग हो जाएगा ना। तो रिंग को ही मान लेंगे पूरा सिस्टम, तो वो सही रहेगा। देखो नाम वही लिखाएगा, ये हो गया बेंजीन, फिर 1 और 2 पोजीशन पे 2 बार CHO है तो डाई शब्द लगा, फिर क्योंकि साइक्लिक सिस्टम से अटैच है तो हमने क्या शब्द लगा दिया, कार्बन डिहाइड। तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बन
डिहाइड नाम हो जाएगा। ठीक है, इजी है, बस इसको यहाँ से थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करिएगा, इजी है। फिर ये वाला नीचे वाला तो एग्जाम्पल और इजी है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, थर्ड पोजीशन पे है ब्रोमो, तो ये लग गया 3 पे ब्रोमो, और बेंजीन के ऊपर CHO को बेंजल डिहाइड, तो इसको बेंजल डिहाइड बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे हो। अब आ जाते हैं कीटोन वाले नंबरिंग पे। तो कीटोन पे सर कैसे करेंगे, CO पे कम नंबर पड़ना चाहिए। तो अगर आप इस तरफ से नंबरिंग करोगे तो कीटोन पे क्या हो जाएगा, कम नंबर आ जाएगा। तो चलो इसको नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1, एक सेकेंड, इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं। चलो देखो, यहाँ पे क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 5 कार्बन है, तो पेंटेन शब्द का यूज़ हुआ। आपको बताना पड़ेगा कीटोन किस पोजीशन पे है, तो सेकंड पोजीशन पे है, फिर ओन लग जाएगा, तो पेंटेन 2 ओन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आसानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता है कि CH से 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं इस तरह से। चलो 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, फिर CH से लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O सिस्टम, फिर एक और CH है जिससे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, ये है। अच्छा, स्ट्रक्चर देख, कंडेंस्ड फॉर्म देख के ऐसे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर लिखना आपको भी आना चाहिए। मैंने जैसे लिखा उस तरह से आप भी सोच सकते हो। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चलिए, तो आपको नहीं लग रहा है इस तरह से अगर चल रहे, देखो ये वाला पार्ट अगर हम फॉलो कर दें तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। ठीक है, देखो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गई। ठीक है, चलो नंबरिंग कर देते हैं सर आपकी। यहाँ से 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये नंबरिंग हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, फोर्थ पोजीशन पे देखो एक मिथाइल प्रेजेंट है और एक 2 पोजीशन पे मिथाइल प्रेजेंट है। तो 2 जगह मिथाइल प्रेजेंट है, तो क्या नाम लिखोगे, 2 और 4 दोनों पे मिथाइल प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोल देंगे, डाई मिथाइल बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को हम पेंटेन बोल देंगे। ठीक है, और थर्ड पोजीशन पे ओन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ओन। ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाले का ये आंसर हो गया, मैंने आपको समझा भी दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, ये CHO वाला देख लो। साइक्लिक सिस्टम है, C डबल बॉन्ड पे सबसे कम नंबर पड़ना चाहिए, तो इसको दे दिया सर 1 नंबर, इसको दे दिया 2 नंबर। 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो 2 पे मिथाइल हो गया। 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन, कीटोनिक ग्रुप है तो ओन लगा दिया। ठीक है, ये है। लास्ट वाला भी आसान है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, C के ऊपर 2 CH3 ग्रुप है इस तरह से। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, फिर है C डबल बॉन्ड O CH3। तो नंबरिंग किधर से कर दें, इधर ही से होगी। क्यों, क्योंकि हमें कीटोनिक ग्रुप पे कम नंबर चाहिए होता है। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बताइए, ये चली गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, चलो अब क्या नंबरिंग हो जाएगी, फोर्थ पोजीशन पे आप देख सकते हो एक CH3 ग्रुप है, तो फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल। 5 कार्बन है तो पेंट। डबल बॉन्ड की पोजीशन थर्ड पोजीशन पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो 3 पे इन। कीटोन की पोजीशन सेकेंड पोजीशन पे तो 2 पे ओन। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इतने एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद ये जो टेबल है, टेबल के भी एक एक एग्जाम्पल आपके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं, और जो इसमें से इम्पॉर्टेंट कॉमन नेम्स है ना उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, उसको एटलीस्ट याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे वो डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगा। नहीं याद रहेंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे फिर। तो जो कॉमन और इम्पॉर्टेंट है उनको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। चलो ये पता रखो, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक्रोलिन ये याद रखिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्रोलिन पॉलीमर चैप्टर में भी यूज़ होगा। ठीक है, फिर ये इसको याद कर लीजिए। उसके बाद और कौन सा बचेगा आपके पास, ये मेसेटिल ऑक्साइड, ये। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको 5 टोटल हाईलाइट करा है, इसको एटलीस्ट आप याद कर लीजिए। और इसमें आप देखोगे ये पांचों जो है ना आपके आगे वाले चैप्टर्स में भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। तो इन पांचों को मैं कहूँगा एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, और मैंने आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड के नाम याद करने को बोले थे, अगर आपको याद हो तो लेक्चर 1 में ही बताया था। जो आपका वेनिलीन जैसे कंपाउंड्स है तो उनकी स्ट्रक्चर भी पूछी जाती है, तो उसको भी एक बार आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, एक एक IUPAC नेम डिस्कस किया और सारी चीज़ें डिस्कस की।
ठीक है। तो देखने से तो ये लग रहा था आपका, आप देख सकते हो कि आधे पन्ने का टॉपिक है, लेकिन जब इसका डिटेल डिस्कशन स्टार्ट किया गया तो आप भी देख सकते हो कितना टाइम लगा। लेक्चर भी काफ़ी लंबा बना, तो कम लोग होंगे भी जो पूरा देख पाएंगे, लेकिन होप करते हैं आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो चलो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।